जब अल्लाह आपको किसी नेमत से नवाजे ना तो आप पर ये बात वाजिब हो जाती है कि आप उसका शुक्र अदा करें। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह बहुत खूबसूरत है और बेशक वो खूबसूरत चीज़ों को पसंद करता है। वो कहता है अपने बंदों से कि ए मेरे बंदे, खूबसूरत लिबास को पहनो और मेरा शुक्र अदा करो। लेकिन इस चीज़ को याद रखना कि खूबसूरत लिबास पहन के इतराना नहीं है, घमंड नहीं करना है कि मेरा कपड़ा सबसे अच्छा है। तो आप अच्छे कपड़े पहने, उसका हुक्म है आपको, लेकिन आपको हमेशा अपनी नीयत को दुरुस्त करके रखनी पड़ेगी। यानी सिर्फ नीयत का खेल है यहाँ पे। आपने अगर अपनी नीयत बदली ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपको अल्लाह ने अच्छी चीज़ों से नवाजा है, उसका शुक्र अदा करिए और दुआ करिए कि तमाम मुसलमानों को भी ऐसी चीज़ें नसीब हों। लेकिन अगर आप अच्छी चीज़ों को पहन के इतराते हैं और घमंड करते हैं और शो ऑफ करते हैं तो इसमें आप बहुत बड़े गुनहगार हो जाते हैं। तो अल्लाह ऐसे गुनाह से हम सबको बचाए। तो चलिए जी, अब मैं शेयर करती हूँ अपनी ईद की शॉपिंग इस नीयत के साथ कि आपको अच्छा लगेगा और आप भी मेरी खुशियों में शामिल होंगे और आपको भी जो अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र ज़रूर अदा करेंगे, क्योंकि अल्लाह की तकसीम पे आपको कभी कोई शिकवा नहीं करना चाहिए। जिसके हक़ में जो है अल्लाह उसको वो चीज़ अता करेगा। तो जब मैंने इस ड्रेस को देखा ना तो एक नज़र में मुझे ये पसंद आ गया। और ख़ूबसूरत चीज़ें मेरी कमज़ोरी हमेशा से रही हैं और सच कहूँ तो बचपन से ही मैं खूबसूरत चीज़ों की बहुत बड़ी दीवानी हूँ। और जो भी चीज़ें मुझे एक नज़र में पसंद आती हैं ना, उसे मैं हर हाल में पाने की कोशिश करती हूँ। तो W ब्रांड की मैं बहुत सालों से फ़ैन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो जब मैंने शोरूम में इस ड्रेस को देखा ना तो वहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा मुझे वाइट में लगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग होती हैं और इस तरीके से कपड़े का कलर जब आप घर में लाते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये थोड़ा क्रीमिश बेस पे था और बहुत प्यारा इसका पैटर्न था। तो ये बॉटम का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत था एंड गले पे जो भी इसका डिज़ाइन है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। तो इसके ड्रेस तो अच्छे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन साथ ही साथ इसके फुटवेयर भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत कंफर्टेबल भी होता है। तो सैंडल के साथ एक सीन हुआ जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बहुत अच्छे से ये ड्रेस पे नहीं जा रही, लेकिन क्रीम कलर एक ऐसा कलर होता है जिस पर आप कुछ भी कॉम्बिनेशन करके डाल सकते हैं। तो ये गोल्डन कलर में थी और इसकी चप्पल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है और आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। प्लस बहुत सोबर होती है, पार्टी वेयर है इसलिए थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन है, अदरवाइज़ जो रेगुलर वाली सैंडल होती है बहुत सोबर होती है। एंड इसकी ईयरिंग का कोई जवाब नहीं, बेइंतहा खूबसूरत होती है। तो दिखने में आपको लगेगा कि हाँ ये बड़े साइज़ की है, भारी होगी, लेकिन यकीन माने बहुत हल्की होती है और बहुत खूबसूरत होती है। तो दो ऑप्शन ये देते हैं, आपके जो भी फैंसी ड्रेस होते हैं उसमें ये छोटा ईयरिंग भी बनाते हैं और थोड़ा बड़े साइज़ की भी बनाते हैं। तो अगर आप पार्टी वेयर सूट ले रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी बड़ी ईयरिंग रखिए ताकि हैवी लुक आए। तो टोटल मिला के ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया अल्हम्दुलिल्लाह और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था। तो अगर आप चाहें तो आप भी इस ब्रांड को ट्राई कर सकती हैं और यकीनन आपको भी मेरी तरह पसंद आएगा, क्योंकि मैं बहुत सालों से इस ब्रांड को यूज़ कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि कोई ब्रांड और नहीं जानती मैं, बट ये ऐसा ब्रांड है ना, इसका मटेरियल ऐसा है ना कि मैं इस पर दिलो जान से फ़िदा हूँ। तो ये था अमानत का ड्रेस। तो अमानत अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वहाँ के ड्रेस पहनती हैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और अक्सर ऐसा होता है कि जो सूट मुझे पसंद आता है वही अमानत भी पसंद कर लेती हैं। लेकिन फिर मैं अमानत को कन्विंस करती हूँ कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं और मेरे पास कम ऑप्शन रहता है, क्योंकि साइज़ की प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत जल्दी इनके सूट निकलते हैं। तो पहले मुझे ये सूट पसंद आया था लेकिन इसका साइज़ नहीं था
और अमानत को भी एक साइज़ छोटा ही मिला है। और हमेशा जब भी आप इस ब्रांड को ख़रीदें यानी इसके कपड़े को ख़रीदें तो एक साइज़ जो आप पहनते हैं ना उससे इसको बड़ा रखें, क्योंकि मार्जिन बहुत कम रहता है कपड़ों के साइड में। और अगर आपको ये टाइट हो गया ना तो फिर कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है कि इसको आप ढीला कर सकें। तो ये इसमें बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम है। और मेरे कई ऐसे सूट थे जो कि मैंने स्टार्टिंग में लिया और फिर जब मेरा वेट गेन हुआ ना तो मेरे कपड़े पड़े हुए हैं वार्डरोब में, लेकिन अभी कोई टेंशन नहीं क्योंकि अमानत सारे यूज़ कर लेंगी। तो जब मैंने इस ब्रांड को पहनना स्टार्ट किया तब मैंने 8 नंबर साइज़ से स्टार्ट किया था। 8 पहना, 10 पहना, 12 पहना, 14 पहना एंड अभी मैं 16 पे आ गई हूँ। एंड ये बहुत अफसोस वाली बात है और कोशिश करूँगी कि इससे बड़ा साइज़ ना पहनूँ, क्योंकि आपके कपड़ों का साइज़ अगर बढ़ रहा है ना तो ये जो है आपके लिए खतरे की घंटी है। तो खैर अमानत अभी 10 नंबर पहनती हैं और जो भी मेरे सूट रखे हुए हैं डब्लू के तो उसे अमानत इंशाल्लाह यूज़ करेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी क्वालिटी अच्छी होती है और बहुत लॉन्ग टाइम तक ये चलते हैं। तो इनके दुपट्टे बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन इनके साथ एक इशू ये है ना कि टिश्यू मटेरियल होता है और आपके सिर पे ये टिकता नहीं है, प्लस ट्रांसपेरेंट भी होता है, यानी कि आपके बाल भी दुपट्टे के ऊपर से नज़र आते हैं, जो कि ये सही नहीं है। आपको ऐसा दुपट्टा यूज़ करना चाहिए कि आपके बाल नज़र ना आए, लेकिन कभी कभी तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो खैर इसका दुपट्टा भी बेहद खूबसूरत था, साथ ही साथ इसके ईयरिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत हल्की है। और सबसे खूबसूरत बात मुझे इस ब्रांड की यही लगती है ना कि कपड़े तो इनकी खूबसूरत होते ही होते हैं और साथ ही साथ जो भी ये ईयरिंग देते हैं ना, सच में ऐसा लगता है कि कपड़े का जो वर्क है ना उसकी जो एम्ब्रॉयडरी है उसके हिसाब से इन्होंने बनाया है। तो सैंडल के साथ ये इशू था कि जब मैं ईद के वक्त शॉपिंग करने गई थी तो वहाँ पे मुझे ये पता चला कि अब वहाँ पे फुटवेयर का ऑप्शन ख़त्म है। तो मैंने थोड़ा मतलब मैं घबरा गई, मुझे लगा कि अब यहाँ की फुटवेयर नहीं मिलेगी तो इनके साथ और जगह की मतलब और दुकानों के सैंडल को मैच करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फ़िलहाल मैंने ले लिया था, ईद के टाइम ही मैंने बकरा ईद के पर्पज़ से भी 2 सैंडल ले ली थी। तो ये मेरी सैंडल थी और जो गोल्डन वाली है जो मैंने अपने लिए दिखाई वो अमानत की थी। तो अभी यानी कि कपड़े मैंने बाद में ख़रीदे, सैंडल पहले ख़रीद लिए थे, तो इसलिए थोड़ा मैचिंग गड़बड़ हो गया। तो ये मेरी ईद की सैंडल थी। तो ये वाली मेरी उस ड्रेस पे जा रही, लेकिन ये वाली नहीं जा रही थी, लेकिन अमानत के ड्रेस से थोड़ी सी मैच कर रही थी। तो अमानत ने कहा कि आज के लिए हम पहन लेंगे, बाकी फिर आप बाद में अपना यूज़ करिएगा। तो ये देखें इस पर ये बहुत अच्छे से जा रही है। तो खैर जब ईद के टाइम मैंने चारों सैंडल रखी तो मैंने अमानत के लिए ये वाली गोल्डन यानी कि जो अभी मैंने अपने नहीं निकाली है वो मैंने अमानत को बोला कि आप इसको पहन लें। अमानत थोड़ा सा नाराज़ हो गई क्योंकि अमानत को दूसरी वाली पहननी थी। तो मैं थोड़ी देर परेशान हुई कि अमानत मेरी बात नहीं मान रही। तो ये अमानत की ईद की थी, अमानत ये पहनना चाह रही थी और मैं उनको वो वाली पहनाना चाह रही थी। तो खैर इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह जो करता है वो बेहतर होता है आपके हक़ के लिए। तो आपको वक्ती तौर पे नहीं समझ में आता, लेकिन बाद में आपको अल्लाह की मसलहत समझ में आ जाती है। तो अल्लाह को पता था कि मेरे ड्रेस का कलर कुछ और होने वाला है बकरा ईद का, इसलिए ये सैंडल अल्लाह ने रखवा दी थी। तो खैर दिल से अल्लाह का मैंने शुक्र अदा किया और हमेशा की तरह मैंने अल्लाह की हिकमत पे दोबारा गौर किया कि वाकई वो बहुत ज़्यादा हिकमत से भरा हुआ है और हम इंसानों को समझ में नहीं आता है। तो ये है अमान का ड्रेस और कुर्ता लगातार मैं मानवर से उनके लिए ख़रीद रही हूँ क्योंकि वहाँ के कुर्ते मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन वहाँ के हर कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो अमान के कपड़े मैं वहाँ से लेती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने भी वहाँ से कपड़े लेती हूँ और इसके अलावा मैं मदन से भी कभी कभी पार्टी वेयर सूट लेती हूँ। तो इस बार अमान की सैंडल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और एक नज़र में इसको अमान ने पसंद कर लिया। इसकी 2 डिज़ाइन थी, एक वी शेप में थी और एक ये थी। तो अमान ने दोनों ट्राई किया। अमान वी शेप लेना चाह रहे थे, लेकिन मुझे ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आई और फिर मैंने इसको डन कर दिया। हालांकि मैं वाइट को भी ऑप्शन में रखती हूँ और कोशिश होती है कि एक सैंडल वाइट कलर में रहे, लेकिन हमेशा अमान ब्लैक को ही चूज़ करते हैं और आई थिंक ब्लैक कलर बेस्ट होता है आपका फुटवेयर के लिए।
और लड़कों के पास तो ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं होता है ना। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि लड़कियाँ इस मामले में कितनी अच्छी हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सैंडल के, कपड़ों के, ईयररिंग के, लेकिन लड़के बेचारे कहीं ना कहीं इस मामले में मार खा जाते हैं। तो रॉकी द टेलर एक बेस्ट टेलर हैं, और अगर आपको भी अपने बच्चों की या अपने हस्बैंड के कपड़े सिलाने की ज़रूरत है और आप यहीं से बिलोंग करते हैं तो एक बार इनकी शॉप को ज़रूर विज़िट करिए, क्योंकि जिस तरीके से इनकी सिलाई है ना, हम तो भाई इनके फ़ैन हो गए। और जिस तरीके से इन्होंने कपड़ों की पैकिंग की है ना, लाजवाब है, और परफेक्शन था पूरा इनके काम में। और मुझे परफेक्शन बहुत पसंद है। कोई भी आप काम करें, आपको A to Z बहुत अच्छे से उसको करना चाहिए, और आपके काम से पता चलना चाहिए कि आप कितने माहिर हैं उस फील्ड के। तो वाकई मुझे ये टेलर बहुत पसंद आए, और देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि किसी टेलर ने ये कपड़ा सिला हुआ है। यानी कि कपड़े तो टेलर ही सिलते हैं, लेकिन देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ, किसी ब्रांड का ही ये प्रोडक्ट है। तो खैर, अगर आपको भी अच्छे टेलर की तलाश हो तो रॉकी द टेलर को ज़रूर विज़िट करिए। और ये शॉप है आपकी चौक में, जहाँ पे नकाब मिलते हैं। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो गली में है। तो ये एक सूट की सिलाई आई थिंक इनके 1100 to 1200 तक है, और अगर आप कुर्ता पजामा सिलाना चाहते हैं तो उसकी 1000 है, और अगर आप कोट पैंट यानी कि पूरा सूट सिलाना चाहते हैं तो उसकी आई थिंक सिलाई 5000 या उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा है। तो शेरवानी भी ये सिलते हैं, और इन्होंने बताया कि एक बार उनके शॉप पे तकरीबन एक ही फैमिली से बहुत सारे ड्रेस के इनके पास ऑर्डर गए हुए थे। आई थिंक 20-25 इन्होंने बताया कि शेरवानी के ऑर्डर आए हुए थे, और यकीनन काबिल तारीफ़ है इनका काम, और सिलाई बहुत अच्छी है, और हमें तो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हमने आपसे शेयर किया। और हम कोशिश करते हैं कि जो भी अच्छी चीज़ों को हम देखते हैं या हमें कोई शॉप अच्छी नज़र आती है तो हम उसको आपसे शेयर करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके की नेकी हुई। और जब भी आपको नेकी करने का मौका मिले ना, तो हमेशा आपको एक कदम आगे रहना चाहिए। तो अगर कोई भी चीज़ आपके काम आ जाए तो इससे बढ़ के और क्या होगा, और खुशी भी बहुत होगी मुझे। तो खैर, अमान को इतना ज़्यादा पैंट शर्ट पसंद नहीं है, ना ही जीन्स उनको पसंद है, और ना ही फुटवेयर में उनको शूज़ पसंद है। तो वो हर फंक्शन में, हर फेस्टिवल में लोअर टी शर्ट की तलाश में रहते हैं। लेकिन इनका भी अपना एक मकाम है, इनका भी अपना एक जो है लुक होता है। जब भी बंदा पहनता है तो पूरा जब ड्रेसअप होता है तो अच्छा लुक आता है। लेकिन बच्चे हैं, लेकिन बच्चों की बात को सुननी चाहिए, लेकिन फाइनल डिसीज़न आपको लेना चाहिए। तो अगर कपड़े मैं ख़रीदती हूँ ना, तो उसमें बच्चों की पसंद मैं पूछती हूँ, लेकिन लास्ट में फ़ाइनल मैं ही करती हूँ, और आपको भी करना चाहिए। बच्चों की पसंद को रखिए, लेकिन सम टाइम बच्चे ऐसे कपड़े या फिर ऐसे सामान पसंद करते हैं जिसकी क्वालिटी नहीं अच्छी होती, तो आप उनका दिल रखने के लिए लॉस में नहीं जाएं। हमेशा आप कोशिश करें कि फ़ायदे का काम हो, और बच्चों को इसके लिए एग्री करें। और धीरे धीरे जब आपको वो शॉपिंग करते हुए देखेंगे तो उनको भी एक्सपीरियंस होता जाएगा। तो कोई भी काम हो, बच्चों का राय मशवरा बहुत ज़रूरी, लेकिन फ़ाइनल डिसीज़न आपको ही लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लॉस हो जाता है, और मेरे साथ भी लॉस हुआ है। वैसे मोस्टली मैं अपनी ही राय ऊपर रखती हूँ, लेकिन कभी कभी मैंने बच्चों की बात मानी है तो वो सामान मेरा डैमेज हुआ है। इसीलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर पैसा लग रहा है ना, तो सामान अच्छा होना चाहिए, सामान की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये जो भी पैकेट हैं या जो भी पॉलीथीन है ना, इनको आप संभाल के रखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, और सबका कभी ना कभी यूज़ होता है। तो आप कोशिश करें कि आपके घर में जो भी छोटी या बड़ी चीज़ हो, आप उसका दिल से इज़्ज़त करें, और ये एक अच्छी आदत होती है, और हर अच्छी आदत को अपने अंदर ज़रूर लाना चाहिए। और इस तरीके से अल्लाह को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद भी आती हैं। तो फ़िलहाल इस बार मैंने बकरा ईद के लिए कोई बेडशीट नहीं ख़रीदी है, और जो भी ईद की बेडशीट थी उसको मैंने संभाल के धुल के सूटकेस में रख दिया था, और इसको इंशाल्लाह इस बार यूज़ करेंगे। तो पहले से प्लान था कि मुझे इस बार बेडशीट नहीं ख़रीदना है। तो वाइट कलर की बेडशीट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और टॉवेल भी वाइट पसंद है। हालांकि टॉवेल पुरानी है, लेकिन इसमें मैंने रख दिया था कि बकरा ईद में यूज़ करेंगे। एंड साथ ही साथ इसमें ईद के जो भी ड्रेस थे उसको भी मैंने रख दिया था, इसको भी आयरन करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस दौरान इसको भी एक बार यूज़ किया जाए। तो खैर, कपड़े तो मैंने सारे निकाले, लेकिन अब टेंशन है इसमें आयरन करने की। तो जो भी नए
नए कपड़े हैं उसमें संभाल के आयरन करना है, लेकिन इसको भी संभाल के करना है क्योंकि इसमें बहुत सारी सिलवटें पड़ गई हैं। और इस तरीके से जब काफ़ी लंबे समय तक आपके कपड़े रखे रहते हैं सूटकेस में तो उसमें लाइनिंग बहुत पड़ जाती है और आयरन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आयरन तो बहुत ज़रूरी है। तो अगला काम मेरा आयरन का है।